नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार न्यूज उत्तराखंड लाइव। आज का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक है। जी हां, गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही बहुप्रतीक्षित चार धाम यात्रा 2025 का शुभारंभ हो गया है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री में इसका विधिवत उद्घाटन किया। गंगोत्री धाम के कपाट आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद गंगोत्री धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान खास बात यह रही कि धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। यह मौके पर गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए मौजूद श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा की गई। पूरा धाम हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। आस्था का ऐसा नजारा जिसे देख हर कोई भाव विभोर हो गया। मुख्यमंत्री धामी हर्षिल हेलीपैड पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। उधर यमुनोत्री धाम की ओर भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों के चेहरों पर भक्ति और उत्साह साफ नजर आ रहा है। अब सबकी निगाहें 2 मई पर टिकी हैं, जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। मंदिर को सजाने का कार्य जोरों पर है, तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तो इस बार की चारधाम यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक शक्ति और आतिथ्य परंपरा की भी मिसाल बन रही है। आप बने रहिए मेरू रैबार न्यूज के साथ। हम आपको चारधाम यात्रा की हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक देंगे। जय बद्री विशाल, जय गंगे, जय उत्तराखंड। माँ गंगा के लिए कहा गया भुक्ति मुक्ति। माँ गंगा भुक्ति की देवी भी है और मुक्ति की देवी भी है, आगम निगम की देवी है। माँ गंगा के लिए कहा गया सर्वभोग्या, सर्वभक्षा, सर्वगम्या, है ना। वो हर जगह जा रही है, मुर्दे भी उसमें पड़ रहे हैं, लेकिन उसके पवित्रता को कहीं भी कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पर मुर्दा जल रहा है, उसके बगल में ही लोग जल को लेकर के शंकर को चढ़ा देते हैं, खुद भी पान कर लेते हैं। ऐसा कोई किसी नदी में इतनी बड़ी ताकत नहीं है। जो आजकल एक बात और चली है कि बोलते हैं ये भगीरथी है, और जब देवप्रयाग आता है तो देवप्रयाग से गंगा बनती है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से ये होता है कि जिसका जो नदी का स्तर देखा जाता है, अगर बराबर कोई नदी अगर स्वयं वो अपने तल से आती है और 2 नदी अगर निकलती हैं, अगर वो कहीं मिलती है तो तीसरा नाम उसे दिया जाता है। ये भौगोलिक दृष्टि से होता है। लेकिन माँ गंगा यहीं उतरी है। जटाटवी गलजला प्रवाह पावितस्थले, आप देख सकते हैं कि जटा रूपी अटवी यहाँ पर हैं। शिव की जटाओं में माँ गंगा यहाँ कल नाद करती हुई आई है और सतयुग से बहता आ रहा है इनका महाप्रताप। और हमें भी यह गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ माँ गंगा बहती। तो ये बड़ी बात है। और गंगा हमारे पितरों से लेकर देवताओं को सारी शक्तियाँ देते हैं। हम एक सरिया लाते हैं, उसमें से त्रिशूल का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर हम प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करते, किसी देवता का नाम उसको लेते हैं कि भगवान ये नरसिंह देवता हो, आप फलाने देवता हो, यहाँ उसको अगर स्नान किया जाता है तो उसी में ना वो सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो कहा जाता है कि गौ में हो गया, गंगा में हो गया, कलश में हो गया, इनमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। तो गंगा में भी सारी शक्तियाँ मिली हैं और 33 कोटि देवताओं का वास है। सारी शक्तियाँ जब पिघल करके बन गई थी तो एक देव द्रव्य बना है
उसी को गंगा कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, मालकी, माँ सरस्वती और 33 कोटि देवताओं की शक्ति का जो ये बहरा है, ये साक्षात नारायण है। कहते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर दर्भ रूपेण धावती, ये जो दर्भ जो आपको जल दिख रहा है, ऋषि मुनि कहते हैं ये जल नहीं है, ये साक्षात नारायण भगवान है जो जल रूप में यहाँ पर भाग रहा है। आपको मुक्ति चाहिए तो आपको यहाँ आना होगा। और ये जो है कलयुग में केवल गंगा का महाप्रताप है साहब, यहाँ आना चाहिए। और यहाँ पे जो है ज्ञान की ये बड़ी देवी है, यहाँ विज्ञान की बड़ी देवी है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे लाभ नहीं लेता? किसान सिंचाई के लिए माँ गंगा को अपने काम में लाता है। हम लोग ब्राह्मण लोग, हमारी पूजा ही नहीं होती तब तक जब तक हम गंगा का जल नहीं लाते। शंकर भगवान का अभिषेक इसके बिना नहीं हो सकता। किसी देवता को शक्तियाँ बिना गंगा जल की नहीं मिल सकती है। तो जो पवित्रता अगर हम चाहेंगे तो गंगा के बगैर नहीं होगा। अगर वैज्ञानिक लोग बिजली बना रहे हैं तो गंगा को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर इतने बांध बनाकर सबको उजाला देने वाली माँ गंगा, इसके अंदर औषधि के कई गुण हैं। हमारे वहाँ एक महात्मा थे, उनके सारे शरीर में कुछ दाग से आ गए थे शरीर में, घर को छोड़ गए कि यार संसार वाले में यहाँ आते हुए उन्होंने बहुत सालों तक स्नान किया और पता नहीं, पर हमें तो लगा भी नहीं कि उनको कभी ऐसी बीमारियाँ रही हो। तो कहते हैं कि औषधि जानवी तो यम वेदो नारायण हरि। तो ये औषधि है साहब, अनेक जड़ी बूटियों का जल आता हुआ। यहाँ एक एक धारा माँ गंगा की जो सहायक नदियाँ हो गंगा जैसी है। और